कहता है कि मैं इसीलिए महाभारत के युद्ध में गया था। छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं जिनके पास अब पिता नहीं है, स्त्रियों को देखता हूं उनके मांग का सिंदूर उजड़ गया है, तो मुझे इस राज सिंहासन से घृणा होती है। मानो यार राज सिंहासन मुझे खाने को दौड़ रहा है, मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं इस पे बैठूं। प्रभु समझ गए कि आज युधिष्ठिर जी को किसी श्रेष्ठ पुरुष के पास ले जाना चाहिए। यहाँ भीष्म जी बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं, उसी पर लेटे हुए हैं और एक एक पल भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान आए, प्रणाम किए, दादा मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, देखो पांचों पांडवों के साथ कुल वधू आई है, इन्हें कुछ ज्ञान का मार्ग बताओ, कुछ उपदेश दो। द्रौपदी जी एक किनारे खड़े हैं, उनके मन में तो यही है कि ये हमें क्या उपदेश देंगे। भीष्म जी उपदेश देना प्रारंभ किए कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा कहना प्रारंभ किए तो भगवती द्रौपदी जी हंस पड़ी। भीष्म जी के मन में भाव आया तो पूछ लिया, अरे देवी आप हंस क्यों रही हो? द्रौपदी ने कहा कि आज आप जो लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें कर रहे हो, मृत्यु के समय निकट आया है तभी कर रहे हो। अरे भूल गए तुम्हारे सामने महाभारत हुआ, तुम्हारे सामने हमें निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब आपका ज्ञान कहाँ गया था? राजधर्म कहाँ चला गया था? ज्ञान धर्म कहाँ चला गया था? तब चाहते तो तुम महाभारत का समर रोक सकते थे, तुम चाहते तो दुशासन दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी कि मुझे छू सकता। फिर भी भीष्म जी द्रौपदी से मन को हटा करके भगवान कृष्ण का ही स्मरण कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। भीष्म जी कह रहे हैं कि कन्हैया तुम्हें याद है महाभारत होने से पहले तुम्हारे पास कौरव पक्ष और पांडव पक्ष गया हुआ था, तुम अपनी सारी सेना कौरवों को दे दिए और तुम केवल पांडवों के साथ रहने का प्रतिज्ञा किए थे कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन उसी समय मैं भी प्रतिज्ञा ले लिया था कि आज जो हरहि शास्त्र न गहूं तो लाजो गंगा जननी को मैं शांतनु सूत न कहूं। तुम संकल्प लिए थे कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं भी संकल्प ले लिया था कि तुमसे मैं अस्त्र उठवा दूंगा। एक एक बातों को भीष्म जी याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पितामह ने भी कृष्ण की प्रतिज्ञा के वचन सुने, वचनों को सुन मन ही मन जाने क्या क्या भाव बुने। वह पितामह जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वह पितामह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे। जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के, मन ही मन मुस्काए। यह सोचा चलो मौका आया, माधो को आज झुठलाए। पितामह के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी। एक और कृष्ण प्रतिज्ञा
दूजी ओर भीष्म प्रतिज्ञा थी। जब कृष्ण ने उठाया रथ का पहिया, पितामह को युमान मानी न करने दूंगा। चाहे जो भी हो अर्जुन को, ऐसे ना मैं मरने दूंगा। जब भीष्म जी अपने बाणों को अर्जुन के ऊपर चलाना प्रारंभ किए तो रथ का पहिया टूट गया। पुनः चलाए तो अर्जुन का अस्त्र शस्त्र छूट गया। पुनः भीष्म जी बाणों को ताने तो भगवान कृष्ण को लगा कि अब अर्जुन के ऊपर जाएगा और अर्जुन का प्राण निकल जाएगा, तो लोग हमें कलंकित करेंगे। देखो, कृष्ण के रहते हुए अर्जुन मार दिया गया। लोग हमारे प्रति जो लगाव प्रेम रखते हैं वह छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। इसीलिए मैं भीष्म को मनमानी नहीं करने दूंगा और अर्जुन का प्राण जाए यह कदाचित मैं होने नहीं दूंगा। आगे कह रहे हैं, यह कहकर माधो ने रथ के पहिया को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया। माधो की यह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी। भगवान कृष्ण इतने क्रोधित हो गए कि मानो महाकाल रौद्र रूप लेकर के आज भीष्म को मार डालेंगे। आगे उनकी इस मुद्रा से जैसे पृथ्वी हिलती डुलती थी, पृथ्वी भी कांप गई। भगवान वचन दिए थे कि मैं वचन दे रहा हूं पृथ्वी, तुम धैर्य रखो, तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है मैं वचन दे करके तुम्हारी रक्षा करूंगा। मानो पृथ्वी यह कह रहे हैं कि आज वचनों को तोड़ रहे हो तो मैं कैसे मानूं कि तुम वचन के पक्के हो। इतना पृथ्वी मानो कह करके कांपने लगी, डरने लगी। माधो पूरा कह रहे कि माधो को देख धनुष रखा और दादा मन ही मन फूल गए। हाथ जोड़कर बोले माधो क्या प्रतिज्ञा भूल गए। अरे गोविंद, अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए। तुम कह रहे थे कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और देखो तुम क्या करने जा रहे हो। मानो भगवान कहना चाह रहे हैं, उस परम पिता परमेश्वर को पितामह ने कैसे डरा दिया। यह बात असंभव है पर भक्त ने भगवान को हरा दिया। कृष्ण चक्र लिए इसलिए करने उन पर प्रहार गए। करने भीष्म प्रतिज्ञा पूरी जानबूझ के हार गए। एक एक बातों का उपदेश भीष्म जी भगवान कृष्ण से और कृष्ण जी भगवान भीष्म से कह रहे हैं। द्रौपदी जी पुनः हंस दी। भीष्म जी को लगा कि अब पहले द्रौपदी की शंका को दूर किया जाए। बोले कि भगवती बताओ, बार बार आप हंस क्यों रही हो? यही कहना चाह रही हो कि मैं चाहता तो सब कुछ आपके अनुसार हो जाता, लेकिन जो यह कन्हैया है या जैसे चाह रहा वैसे हो रहा है, मैं भी इसके हाथों का कठपुतली हूं। द्रौपदी ने कहा कि यह सब तो ठीक है, लेकिन आप भूल रहे हो पितामह, सभा लगी हुई थी, पांचों पांडव हमारे पति हमें जुए में हार गए थे। मैं वहां अबला स्त्री रजस्वला थी, उस समय कोई छू भी नहीं सकता था, मैं छोटी मोटी कोई स्त्री नहीं थी, लेकिन तुम्हारे रहते हुए भी हमें दुशासन खींच कर लाया।